तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सीएम योगी एकदम अलग ही फायर मोड में है। संभल के दंगाइयों पर एक्शन तो हो ही रहा है, वहीं 1978 में हुए संभल दंगे की जांच भी कराने का आदेश दे दिया गया है। कल ही सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से कहा था कि 1978 में जो हिंदू जलाकर मार दिए गए थे, उनके गुनहगारों का हिसाब होना चाहिए। तो अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही रिपब्लिक भारत के मंच से कहा था कि दंगाइयों की एक बार सर्जरी होनी चाहिए। तो अब संभल के दंगाइयों की सर्जरी भी शुरू हो गई है। संभल में 47 साल पहले 1978 में हुए दंगों की जांच सीएम योगी फिर से कराने जा रहे हैं। संभल जिला प्रशासन को 29 मार्च 1978 में हुए दंगे की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है और एक हफ्ते के भीतर संभल जिला प्रशासन अपनी रिपोर्ट देगा, जिसमें एक एक बात का खुलासा किया जाएगा कि संभल में कितने हिंदुओं की हत्या की गई थी, कितने हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी और कितने हिंदुओं को मुआवजा मिला था। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। संभल में भी कहीं न कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था, याद रखना। सीएम योगी कहते हैं कि संभल में जो पिछली सरकारों में हुआ, कुछ लोग वही 24 नवंबर को करने पर आमादा थे और आज भी करना चाहते हैं। इसीलिए एक बार जिनके दिमाग में कट्टरपंथ भरा है, जो कानून और अदालत को नहीं मानते, उनकी सर्जरी हो जाए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि सनातन पर प्रतिघात करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो संभल में 24 नवंबर के दिन जहां जहां हिंसा हुई थी, वहां पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी लगभग बनकर तैयार है, तो अब दूसरी पुलिस हिंदू खेड़ा इलाके में बन रही है। मतलब साफ है कि 1978 से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, सनातन पर प्रहार किया है, वो कोई बचने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर 1978 में संभल में क्या हुआ था। तो आपको बताते हैं, 29 मार्च 1978 को संभल में दंगे हुए थे और इन दंगों में 184 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा दावा किया जाता है। हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था, यानी कैसे नरसंहार हुआ था ये सामने आया था। कई हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया गया था। 29 मार्च 1978 की वो कहानी हम बता रहे हैं। हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को मुआवजा दिया गया था, यानी ज्यादती की गई थी हिंदुओं के साथ, ये निकलकर सामने आया था। 47 साल बाद दंगे की फाइल अब खुलने वाली है, जिस पर जांच होगी। मौतों का सही आंकड़ा पता चलेगा कि कितने हिंदुओं की मौत हुई थी। 184 तो डॉक्यूमेंट में है, लेकिन कितने और हिंदू मारे गए थे, ये खुल करके अब सामने आएगा। अगली खबर के लिए प्रियंका का रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल का जिक्र करते हुए कहा था कि कोई भी जख्म हो तो उसका उपचार करना जरूरी है, नहीं तो वो कैंसर बन जाता है और कैंसर की थेरेपी से काम नहीं चलेगा, सीधा सर्जरी से ही काम चलेगा। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है,
नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। तो संभल में सर्जरी की जरूरत है और एक बार सर्जरी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कल 8 जनवरी को कार्यक्रम में रिपब्लिक भारत के उस महाकुंभ महासम्मेलन में ये कहा, और उसी के बाद किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हिंदू महासभा के नेता क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। तो अच्छा कदम है सरकार का कि जो दंगे हुए थे और उस समय की जो भी अधिकारियों की भूमिका थी उन सबकी जांच होनी चाहिए, और भूमिका में अगर वो पाए जाते तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं संभल ही नहीं, देश के तमाम ऐसे दंगे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नोआखाली और दरभंगा और भागलपुर तक सभी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए, क्योंकि उन दंगों में मासूम हिंदू मारे गए हैं और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन फाइलों को दबा करके रखा है। तो 84 के दंगों की फाइल खुली है, संभल के दंगों की भी खुलेगी, अलीगढ़ में भी जब भी कभी हुए हैं तो उनकी भी फाइल खुलेगी। सारी फाइलें खुलनी चाहिए, उनकी पुनर्विवेचना होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि अगर भारत को लोकतांत्रिक देश कहा गया, यहाँ संविधान है, तो संविधान में न्याय वंचित नहीं रहना चाहिए। ये न्याय दबा हुआ है, इस न्याय को निश्चित रूप से बाहर आना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संभल पर योगी के बयान का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जीवन का सौभाग्य है कि जिस समय अपने लोग हैं और स्वस्थ हैं उस समय ये कुंभ पर्व हो रहा है, इसलिए अपने सौभाग्य का स्मरण करते हुए आज कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 1 मास वहाँ रह करके जब तब करेंगे ताकि लोक का कल्याण हो। विशेष करके हम हिंदुओं के माथे पर जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ और दूसरे आयोजन भी हम लोग करेंगे और चाहेंगे कि गौ माता की हत्या इस देश में रुके और उनको माता की प्रतिष्ठा जो परंपरा से हमारी रही है वो प्राप्त हो। लगभग सभी संप्रदायों के हमारे सनातन धर्म के धर्माचारी, विद्वान और श्रद्धालु सभी एकत्र हो रहे हैं। इसी अवसर पर परम धर्म संसद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बैठ करके हम लोग हिंदुओं की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का चिंतन करेंगे और उस पर जो भी मार्गदर्शन उचित होगा वो दिया जाएगा। 1978 में क्या हुआ था, वो लोग जो उस वक्त मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो पीड़ित क्या कुछ बता रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। सन 1978 में यूपी के संभल में जमकर दंगाइयों ने उत्पात मचाया था। कई दर्जनों गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। 150 से ज़्यादा लोगों की इस दंगे में मौत हो गई, तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। और संभल में मोरारिया के जिन फर्क में लोगों को बंद करके आग के हवाले किया गया था, वो विक्टिम फैमिली के एक सदस्य जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस दौरान ये पूरा हिंसा घटी उसके बारे में डिटेलिंग जो है वो परिवार के सदस्य बताएंगे। सर, आपका क्या नाम है और उस दौरान क्या हुआ था, कुछ आपको जानकारी? मेरा नाम नीतीश गर्ग है और मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, 15 साल की उम्र थी उस वक्त मेरी। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। कुंभ के अवसर पर हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं, जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म मानने वाले लोग दुनिया में रह रहे हैं, सभी लोग आए, पुण्य कमाएं और सबको मतलब कल्याण की भावना के साथ सब लोग जुटे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।